हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग यहाँ आर ओ एरो की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात करेंगे। हिंदी की तैयारी सबसे महत्वपूर्ण है आर ओ एरो की तैयारी में। अगर आपको हिंदी में 55 प्लस नंबर मिल जाते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि फिर आपको जीएस में 80 के अराउंड 140 में लाना रहेगा। 140 में अगर आप 80 इधर पा जाते हैं और 55 के प्लस इधर पा जाते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। 135 से ज़्यादा कट ऑफ जाएगी नहीं प्री की। लेकिन आपको यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है हिंदी। हिंदी की तैयारी किस बुक से करें? सबसे पहले आपको आदित्य पब्लिकेशन की किताब लेनी है। आदित्य की किताब लेनी है, वो पतली सी आर ओ स्पेशल आती है, जिसमें सिर्फ 6 टॉपिक दिए रहते हैं। उसी किताब से आपको एक एक वर्ड उसमें से रट चाहिए, जितना रट पाएँ जितनी बार। लेकिन हिंदी की तैयारी यहीं पर पूर्ण नहीं होती है। आदित्य के साथ आपको एक ऑथेंटिक बुक पढ़नी पड़ेगी, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे पढ़ सकते हैं या हरदेव बाहरी की एक हिंदी की किताब आती है। लेकिन प्री में आपको आदित्य से लगभग 58 क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो आदित्य से ही रहते हैं। अगर आप आदित्य के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ते हैं तब भी आप 58-59 क्वेश्चन सही कर सकते हैं हिंदी में। लेकिन हिंदी की तैयारी आदित्य की किताब जब आप पढ़ेंगे तो आपको रट जाएगी वो किताब, विलोम भी रट लेंगे। लेकिन हिंदी की तैयारी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस जितनी करेंगे आप एमसीक्यू के फॉर्म में हिंदी की, कोई 30 क्वेश्चन कराए वो नहीं मैटर करता। सबसे ज़्यादा मैटर है आप 60 क्वेश्चन के टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए। वो भी बहुत पैसे खर्च करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। टेलीग्राम पे छोटे छोटे चैनल हैं जो सिर्फ हिंदी की टेस्ट सीरीज़ करा रहे हैं 60 क्वेश्चन की डेली, उनका करिए। बहुत से टेस्ट चैनल हैं जो 99 रुपीज़ में 1 मंथ का आपको 30 टेस्ट देते हैं हिंदी का। आप उससे प्रैक्टिस करिए। उससे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो पास के ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन देंगे। आप जब आदित्य से पढ़ेंगे या किसी भी बुक से आप पढ़ते हैं हिंदी की तैयारी, तो आपको लगता है इसका विलोम ये है, उस समय तो आपको याद हो जाता है। लेकिन जब आप ऑप्शन देखेंगे चारों, तब आपको कन्फ्यूज़न होने लगती है। यह इसी से हिंदी में लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि जो रटे तो रहते हैं उनको सब उस वक्त याद रहता है, लेकिन ऑप्शन देख के इंसान पागल हो जाता है। जब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखेंगे, इसकी प्रैक्टिस सिर्फ आप एमसीक्यू से कर सकते हैं। तभी हिंदी में मेरे 59 क्वेश्चन सही थे 60 में से। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने एमसीक्यू की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी। वो भी बहुत पैसे मैंने खर्च नहीं किए थे। 99 रुपीज़ की 2 मंथ की, मतलब 99 इंटू 2 198 रुपीज़ मैंने खर्च किए थे हिंदी पे। और सिर्फ आदित्य से पढ़ी थी मैंने हिंदी। और एक छोटा सा चैनल था, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं, 20-25 लोग ही थे। उनके यहाँ के टेस्ट सीरीज़ सॉल्व की मैंने, और उससे मेरे क्वेश्चन इम्प्रूव हुए। क्योंकि जब मैंने पहली बार आर ओ का पेपर दिया तब मैंने आदित्य से सब रट लिया, लेकिन जब वहाँ ऑप्शन देखा तो मेरे क्वेश्चन उस बार मेरे 48 क्वेश्चन सही हो पाए थे, काट पीट के बता रही। लेकिन जब दूसरा बार आर ओ का फॉर्म आया तो मैंने दिया तो मेरे 59 क्वेश्चन सही हुए हिंदी में, क्योंकि उस बार मैं प्रैक्टिस करके गई थी। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरी यही गलती हो गई थी कि मैंने एमसीक्यू की प्रैक्टिस नहीं की थी। क्योंकि जब वहाँ ऑप्शन देखा तो लग रहा था इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, ये भी सही कह रहा है, ये भी सही कह रहा है। और ये प्रैक्टिस सिर्फ आप एमसीक्यू, हिंदी का सिर्फ रामबाण उपाय यही है, जितना आप एमसीक्यू सॉल्व करें जहाँ से मिले, कोशिश करिए फ्री में मिले तो फ्री में करिए। नहीं तो बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 5,000 हज़ार की टेस्ट सीरीज़ करें। नहीं, आप सिर्फ टेलीग्राम पे वही टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करिए जो 99 या 100-150 रुपये में आपको 60 टेस्ट अवेलेबल करा दे रहे हैं। और कोशिश करिए ऐसे लोग का पेड ज्वाइन करिए जो पर डे आपको टेस्ट दे रहे हैं हिंदी का। आपको हिंदी की हो सकता है आदित्य की किताब ना रट पाएँ, लेकिन अगर आप एमसीक्यू करेंगे तो आपको तुरंत याद आएगा, अच्छा इसका ये है। वो आपको प्रैक्टिस हो सकता है आप पहले दिन 30 ही क्वेश्चन सही करें ऑप्शन देके, फिर 40-50, लेकिन आप लास्ट तक 55 प्लस आराम से सही कर लेंगे। और हिंदी ही आपका सिलेक्शन करा सकती है, गारंटी है। जिसका हिंदी सही नहीं होगा वो आर ओ में कितना भी जीएस कर ले, उसका सिलेक्शन नहीं होता है, अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं। और मेरे खुद 135 नंबर, ये जो मैंने अपने नंबर बताए हैं आपको इसमें। लेकिन अब आप जान रहे हैं जीएस का पैटर्न बदल चुका है, तो आप जीएस के क्रॉनिकल की टेस्ट सीरीज़ लगाइए, क्योंकि उनके क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हैं। अब आप देख रहे हैं, क्योंकि आप 140 क्वेश्चन अटैम्प्ट कैसे कर पाएंगे 2 घंटे में, ये भी तो मैटर करता है। इसलिए आप
हिंदी पे जितना फोकस कर पाएँ हिंदी पे करिए। सबसे पहले आप हिंदी अपनी तैयार कर लीजिए, जीएस साथ साथ में पढ़ते रहिए। जीएस और सिलेक्शन का सिर्फ एक ही उपाय है इसमें, अगर आपको सिलेक्शन लेना है यूपी पीसीएस के किसी भी एग्ज़ाम में, तो टेस्ट सीरीज़ लगाइए, उसकी शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिए। जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे उसके बाद उसको रिवाइज़ कर लीजिए। जैसे हफ्ते में आप 2 टेस्ट ज़रूर लगा लीजिए, 2 टेस्ट लगाया, उसका नोट्स तैयार कर दिया, फिर संडे को सारी नोट्स आप रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, यही करिए। सिर्फ प्रैक्टिस 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 ही आपको यूपी पीसीएस का बेड़ा पार लगाएगी, अगर आपको तैयारी करनी है अच्छे से। और अगर आरओ में आपको सेलेक्ट होना है तो अभी से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये मत सोचिए अभी महाकुंभ चल रहा है, कुंभ चल रहा है, एग्ज़ाम कब होगा, कब नहीं, अभी होगा एग्ज़ाम, ये समझिए। यही मान के आप तैयारी करते रहिए। और हिंदी आदित्य पब्लिकेशन बेस्ट है, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मैंने कभी पृथ्वीनाथ पांडे, हरदेव बहारी नहीं पढ़ी, लेकिन हिंदी में मेरे मार्क्स कभी नहीं कम हुए। 60 में 60 का गारंटी लेके जाती थी, 58-59 क्वेश्चन सही करके आती थी हमेशा। और आप टारगेट, अगर आप सोचेंगे आप 60 का टारगेट बनाइए कि आप 60 सही करके आएंगे, तब जाके 55+ सही होता है, ये जानिए। और हिंदी ही आरओ का बेड़ा पार लगाएगी आपका। जितना एमसीक्यू, छोटे छोटे पैसे वाले टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, बहुत पैसे खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ 99 रुपीज़ या 101 ऐसे टेस्ट सीरीज चलती रहती है टेलीग्राम पे। आप ये मत देखिए उसमें कितने लोग ऐड हैं, 10, 20, 15, बस आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है। आप लोग को मत देखिए कि कोई धे की ज्वाइन कर रहा, कोई यहाँ की ज्वाइन कर रहा। आप जहाँ आपको ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने को मिले वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। और जीएस के लिए मैं बता रही हूँ, जीएस के लिए सिर्फ आप अपनी मेहनत से, किसी का कोर्स मत परचेज़ करिए अब, क्योंकि अब आरओ का भी पेपर इस बार आपने देख लिया जो कैंसिल हुआ है, वो बहुत लेंदी पेपर था। आप अपनी नोट्स बनाइए, पढ़िए उसको, अपनी नोट्स, कोई कोचिंग की नोट्स है उसमें शॉर्ट लिस्ट करिए टॉपिक। और आरओ के सबसे बड़ा है पॉइंट कि आरओ में आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो लगभग कुछ टॉपिक आपको 35 से 40 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो पुराने ईयर में हर साल उससे क्वेश्चन आए, बस इस बार उससे थोड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछ दिया था। तो आप वो सारे टॉपिक एक साथ लिखना है। अगर आप मुझसे कहेंगे तो मैं आपके लिए एक लिस्ट बना दूँगी 40 टॉपिक की, फिर आप उससे कोई भी पॉइंट मत छोड़िए, सबसे पहले वो टॉपिक तैयार करिए। अब मैं आपको आरओ के पेपर में क्वेश्चन रिपीट करते हैं ऐसा नहीं है, इस बार भी कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए थे। जैसे हर साल 20 क्वेश्चन रिपीट होते थे, लेकिन इस साल कम क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो आप देखिए टॉपिक कौन सा आ रहा है, जब उस टॉपिक को आप लिख लेंगे, उस टॉपिक से सारे क्वेश्चन आप तैयार करिए, पूरे पॉइंट तैयार करिए, फिर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा। और एग्रीकल्चर अभी से पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है आरओ का। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए। और बाकी आपके लिए स्ट्रेटजी वीडियो दूसरी बनाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अगर आप मुझसे पूछेंगे मैंने किसका ज्वाइन किया था एमसीक्यू, बहुत छोटा सा कोई चैनल था, मैंने बस देखा 99 रुपीज़ लिखा हुआ था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। अगर आप बताएंगे तो मैं भी बताऊँ, क्योंकि तब मैं आपको उनका नंबर या कुछ भी अगर मेरे पास होगा तो मैं शेयर कर दूँगी। क्योंकि आरओ में प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप हिंदी में हो जाएंगे, हिंदी हो गई तो समझ जाइए जीएस आप 70 से 80 के बीच में आप आराम से पा जाएंगे। थोड़ा सा बस वहाँ पे एलिमिनेट करके क्वेश्चन करिए, कैसे आपको एलिमिनेट करना है, बस यही स्ट्रेटजी है। आप ये, अगर उनका नंबर मेरे पास होगा तो मैं आपको शेयर कर दूँगी अगर आपको चाहिए होगा तो। बाकी यही है, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। कल से मेरे चैनल पर टेस्ट सीरीज़ आएगी, क्रॉनिकल की, प्रतियोगिता दर्पण की, इन सब बुक्स की, तो आप उसको देखिए, आप अपना रिव्यू दीजिए कैसी लग रही है और आपके लिए क्या कुछ नया लाया जाए। अगर आप ये कहेंगे तो इन 40 टॉपिक की मैं एक वीडियो आपको याद करा दूँगी या पढ़ा दूँगी, जो भी है आपसे शेयर कर दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।